झारखंड में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य निर्वाचन कार्यालय ने मतदाताओं की मैपिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और अब तक कुल 2,65,62,300 मतदाताओं में से 1,94,30,429 मतदाताओं का मिलान 2003 की पुरानी मतदाता सूची के आधार पर पूरा हो चुका है। ये काम 73.15% पूर्ण हो चुका है, लेकिन अब भी करीब 71 लाख मतदाता अपने बूथ लेवल अफसर को ये जानकारी दे नहीं पाए हैं कि उनके पिता 2003 में किस स्थान के वोटर थे। दूसरी ओर जिन मतदाताओं के पिता या परिवार के सदस्य दूसरे राज्यों में थे और अब झारखंड के मतदाता बने हैं, उनके बारे में उनके पैतृक राज्यों से जानकारी ली जा रही है। अप्रैल में एसआईआर की घोषणा की संभावना जताई जा रही है। इस प्रक्रिया के दौरान सभी मतदाताओं के लिए गणना पत्र भरना अनिवार्य होगा, चाहे आपका मैपिंग पहले हो चुका हो या नहीं। प्रत्येक मतदाता को ये फॉर्म भरना होगा। बीएलओ मतदाताओं के घर जाकर फॉर्म उपलब्ध कराएंगे, वहीं इसे ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। गणना पत्र में नागरिकता से जुड़ी सारी जानकारियां भरनी आवश्यक है, जिसमें मतदाता का इपिक नंबर, सगे संबंधियों के नाम और उनकी इपिक संख्या भी शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य मान्य पहचान पत्र के साथ साथ जमीन के कागजात भी साक्ष्यक रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगर किसी मतदाता या उनके पिता का नाम 2003 की पुरानी सूची में नहीं है तो गणना फॉर्म भरना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर परिवार के किसी सदस्य का नाम उस सूची में मौजूद है तो उसका उल्लेख मान्य माना जाएगा। इस पूरे प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक बनाना और नागरिकों को सही पहचान सुनिश्चित करना है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो एसआईआर सिर्फ मतदाता पहचान का साधन नहीं है, बल्कि यह राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और हर नागरिक को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से झारखंड में मतदाता सूची में पारदर्शिता लाई जा रही है और भविष्य में किसी भी तरह के मतदाता विवाद को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन कार्यालय इस प्रक्रिया में सभी मतदाताओं से सहयोग की अपील कर रहा है। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक मतदाता गणना पत्र भरकर अपनी जानकारी सही रूप से दे, लोकतंत्र की मजबूती और पारदर्शिता के लिए बेहद जरूरी है। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से एसआईआर का सफल संचालन इस बात की गारंटी देगा कि झारखंड में प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार सुरक्षित और मान्य तरीके से मिले। इस प्रक्रिया की पूरी गंभीरता और महत्व को देखते हुए बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर जाएंगे और उन्हें पूरी जानकारी देंगे। यह अभियान केवल फॉर्म भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बढ़ाने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक ठोस कदम है। इसलिए प्रत्येक मतदाता से अपेक्षा की जा रही है कि वो इस प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करे और अपनी जानकारी समय पर प्रदान करे। इस पूरे परिदृश्य में ये भी देखा जा रहा है कि 2003 की सूची और वर्तमान वोटरों के बीच सही तालमेल बनाने से चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ेगी। ये न केवल मतदाता पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि राज्य में लोकतंत्र को अधिक जवाबदेह और विश्वसनीय बनाएगा। ऐसे में एसआईआर की केवल प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे झारखंड में लोकतांत्रिक अधिकारों के सशक्तिकरण के रूप में माना जा रहा है। इस प्रक्रिया के सफल होने से मतदाता सूची में गड़बड़ी और त्रुटियों की संभावना कम होगी। भविष्य में किसी भी प्रकार के मतदाता विवाद को रोकने में मदद मिलेगी। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से एसआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक का वोट सुरक्षित और सही तरीके से गिना जाए। ये पूरी प्रक्रिया राज्य में लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मतदाता सूची का ये अद्यतन अभियान झारखंड में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और प्रत्येक नागरिक को उनके मताधिकार की सही पहचान देने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। इसलिए जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी है कि वो समय पर सही जानकारी प्रदान करे। इस पूरी प्रक्रिया की गंभीरता को देखते हुए ये स्पष्ट है कि एसआईआर सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि झारखंड में लोकतंत्र की मजबूती, पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों के संरक्षण का प्रतीक है। हर मतदाता की भागीदारी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाएगी और राज्य में वोटर मैपिंग को पूर्णता पहुंचाएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।